सब लोग ये भी मत सोचना कि सबके लिए विवाह करना अनिवार्य है। कुछ लोगों ने समाज में समझ रखा है कि विवाह बहुत जरूरी है, जिसका मन है वो विवाह करे। लेकिन जो मन को रोक सकता है वो यदि विवाह न करे, संत बन करके साधना करे, तपस्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उससे ज्यादा सुखी तो भगवान भी नहीं है। ब्रह्मचर्य से सुख का जन्म होता है। मां के गर्भ में तुम अकेले आए, मां के गर्भ से अकेले जन्म हुआ और बचपन में अकेले ही मां के गोद में पले, अकेले ही बड़े हो गए। अब 25 साल की उम्र में विवाह हो रहा है। यदि इच्छा है तो विवाह कर लो, लेकिन यदि अपने को संभाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो बिना विवाह भी ब्रह्मचारी बन करके, साधु बन करके जियो। और कम से कम एक एक गृहस्थ के घर में 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे होना चाहिए। ये हिंदू लोगों ने बच्चे कम शुरू कर दिया है, ये बड़ी चिंता का विषय है। 2 बच्चे मिलिट्री में भेजिए, 2 पुलिस में भेजिए, 4 हो गए। एक को डॉक्टर बनाइए, एक को वकील बनाइए, एक को जज बनाइए और 1-2 को साधु बनाइए, और 1-2 को नेता भी बनाइए। घर में सभी मॉडल रहने चाहिए। लेकिन तुम्हारे एक ही है तो क्या क्या बनेगा वो। और बच्चों की संख्या अगर आपकी घटेगी और दूसरे मजहब वालों की बढ़ेगी, तो एक दिन उनका वोट बढ़ेगा, और वोट बढ़ेगा तो शासन सत्ता सरकार उनकी होगी और तुम्हारा हिंदू धर्म खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए दूर की सोचो, दूर दृष्टि रखो। जैसे मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह औलाद दे रहा है, तो तुम क्यों नहीं मानते भगवान संतान दे रहा है? तुम क्यों टेंशन ले रहे? उनको अल्लाह दे रहा, तुमको भगवान दे रहा है, तुम भी लेते रहो। और जितने लोग महान बने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ये 14 भाई थे। 14 संतान अपने माँ बाप के थे। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद भी 9 संतान थे अपने माँ बाप के, और रविंद्रनाथ टैगोर भी 14 संतान थे। 14 में से एक इतना महान हुआ। और आपके देश का प्रधानमंत्री भी वो 6 भाई है, 6 में एक निकला। अगर उसकी माँ एक पर ही बंद कर देती तो पैदा ही नहीं हो पाता। और मैं भी 6 भाई हूँ। 6 भाइयों में बहन बड़ी, भाई एक बड़ा, तीसरे नंबर पर मैं आया। अगर वो हम 2 हमारे 2 कर देते तो हमारा नंबर ही नहीं आता। हमने अपनी माँ को धन्यवाद दिया कि बड़ी कृपा किया आपने, नहीं तो हम उधर ही रुके रह जाते। यहाँ बुधहट में कौन बुदुर बुदुर प्रवचन सुनाता? इसलिए जो आत्मा जन्म लेगी, कीड़े मकोड़ों का भी भाग्य होता है, बिल्ली का भाग्य होता है। कल एक भक्त हमारे पास आए आजमगढ़ से, उदयराज सिंह यादव, एडवोकेट। उनकी बेटी एक खरगोश लेकर आई। 5-6 साल पहले भी वो खरगोश उन्होंने दिखाया था, तो याद आ गई। बोले इसको भी आशीर्वाद दे दो, ये भी हमारे घर का एक सदस्य है। तो हमने उस खरगोश को देखा, हमने कहा ये तो बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया। बोले बहुत उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया इसका, लेकिन आशीर्वाद दे दो, इसको भी हम लाए थे, दर्शन कर लेगा आपका। देखिए वो खरगोश का भाग्य, उसको गोद में खिला रहे हैं लोग, पाल रहे हैं लोग। चिड़ियों का भी अपना अपना भाग्य है। तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? तुम जिस जिस संतान को जन्म देते हो, उस संतान का भाग्य उसके साथ में आता है। तुम लाख कोशिश कर लो, जिसके भाग्य में जो है वो अपने आप चमत्कार होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके पास में बुद्धि है। कितने लोगों का बेटा पढ़ता नहीं, बहुत दुखी रहते हैं।
सब जगह लिए लिए घूमते हैं, दवाई भी कराते हैं कि देखो कोई टेबलेट दे दो तो बुद्धि कहीं फंसी हो खुल जाए। बड़ी दुआ मांगते हैं, इसका क्या होगा। एक बालक पढ़ता नहीं था, स्कूल में लड़ता झगड़ता था। टीचर तंग हो गए, नाम काट दिया, इंग्लिश में लिख दिया लेटर उसकी माँ को कि ये पक्का मूर्ख है, इसको घर में रखो, ये न पढ़ पाएगा न यहाँ स्कूल में किसी को पढ़ने देता, इतना धुंध मचाता। माँ ने जब लेटर पढ़ा तो माँ मुस्कुराई कि एक ही बेटा था, वो भी पक्का मूर्ख पैदा हुआ, अब क्या करें। बेटे ने पूछा इस लेटर में क्या लिखा है माँ? माँ ने कहा इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा सुपर इंटेलिजेंस ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धिमान है, इसको पढ़ाने भर की बुद्धि हम टीचरों के पास नहीं है, इसको घर में रखकर विशेष टीचर लगाकर पढ़ाइए, ये बहुत बुद्धि रखता है। ये लिखा, हाँ ये लिखा है। हाँ मैं हूं तो बुद्धिमान, टीचर उचर के दिमाग हमारे जितना नहीं, वो था मूर्ख पक्का। मां ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ये शब्द कहा। वही बालक आगे चल करके वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट बना और 2500 रिसर्च किया है। उसने जितने रिसर्च किया है, जितनी विज्ञान के क्षेत्र में खोज किया है, उतनी किसी वैज्ञानिक ने खोज नहीं किया है। ये बल्ब भी उसकी खोज है, माइक उसकी खोज है, ये कैमरा उसकी खोज है। इस तरह के 2500 रिसर्च किया है। जिसको टीचरों ने मूर्ख घोषित किया था, वो इतना टॉप कर गया है विश्व में। उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। याद रखना, तुम्हारे बच्चों के पास भी बहुत बुद्धि है। अब ये नहीं है कि तुम्हारा बच्चा भी 2500 रिसर्च करेगा, वो 2500 ना करे, कुछ और करेगा। सब में अलग अलग प्रतिभा होती है। आपके घर में जितने लोग हैं उनमें भी अलग अलग प्रतिभा है। हमारे पास में इतने संत हैं, सब में अलग अलग प्रतिभा है। एक जैसी पर्सनालिटी किसी की नहीं। किसी को भजन गाने में ज्यादा रस आता है, वो नहीं पाता है। कोई पब्लिक को तो अकेले गावत है तो उसको आनंद आता है। किसी को मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है और किसी को काम, कोई सेवा करनी, उसमें वजन अच्छा लगता, वजन उठाने में। कोई संत ऐसा है जो सफाई उसको बहुत पसंद है। कोई संत ऐसा है उसको फोटो खींचने में बहुत रुचि है, सबके फोटो खींचता रहता है। जो भगत माला पहना था फोटो खींच लेता। कोई नेता आता उसका फट से फोटो ले लेता है। पुलिस वाले आते हैं उनको डील कर लेता है। तुम्हारे घर में जितने सदस्य होंगे उनमें सब में विलक्षण प्रतिभा होगी और सृष्टि में सभी गुणों की जरूरत है। एक गुण से काम नहीं चलता, याद रखना। कितने लोगों को पनीर की सब्जी बनाना बहुत अच्छा आता है, कितने महिलाओं को खीर बनाना बहुत अच्छा आता है। और कितनी महिलाएं खीर बनाएंगी तो भात अलग और दूध अलग, और जो उनमें सामान डालें वो सब कच्चे रह जाए, वो का अलग से चबाई पड़ते। सब में क्वालिटी अलग अलग होती है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा भी होता जो बहुत साहसी है, कभी डरता नहीं, और सभी गुणों की आवश्यकता है। व्यास गादी निवेदन कर रही है कि आपके घर में बच्चों की संख्या भी कम न हो, बेटियों की संख्या भी कम न हो। और बेटियों से कहूंगा, अपने माँ बाप के ऊपर बोझा मत बनो। जितनी अच्छी तुम पढ़ाई कर लोगी, योग्यता प्राप्त कर लोगी, गुणवान बनोगी, उतना अच्छे घर में तुम्हारा विवाह होगा। और सबसे बड़ी चिंता माँ बाप को विवाह की होती है। और बेटी अगर सुयोग्य हो गई तो याद रखना
राम को भी अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर जाना पड़ा था सीता के लिए। ऐसे कोई न कोई राम बनकर तुम्हारी बेटी सीता के लिए ढूंढते ढूंढते आए। लेकिन बेटी योग्य होना चाहिए, केवल फैशन नहीं, डॉक्टर भी बनो, कलेक्टर भी बनो, मास्टर भी बनो, घर संभालना भी सीखो। सबसे बड़ी डिग्री है घर को संभालना। डॉक्टर मास्टर से भी बड़ी डिग्री है अपना घर संभाल पाना, और परिवार के सदस्यों को संभालना, ये तो बहुत बड़ी डिग्री है। कितने लोग डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, कलेक्टर भी है, लेकिन अपना छोटा सा परिवार नहीं संभल रहा है, वो बिखर रहा है। वहां डॉक्टर की डॉक्टराइन इधर उधर हो रही है। परिवार को संभालना सबसे बड़ी कला है। ये कहना और चर्चा करना तो बहुत साधारण है। गृहस्थ आश्रम में परिवार को संभाल कर रखना, याद रखना, ये वही कर सकता है जो जहर के घूंट भी मुस्कुरा कर पी लेता है, वही परिवार को संभाल पाता है। परिवार में तरह तरह के लोग होते हैं, विचित्र विचित्र लोग हैं। सबको निभाना और सबको लेकर चलना। कुछ संतों से कहूंगा, पीछे हल्ला मचा रहे बच्चे शांत कर दें। योगेश दास चले जाए और बजरंगबली चले जाए, जाइए वहीं 2-4 मिनट रह जाइए, क्योंकि पूरी सब्जी बनी है, बच्चों का मन मचल रहा है कि यूँ प्रवचन बंद हो, हम पूरी सब्जी खाई, हमसे क्या मतलब प्रवचन से। तो बच्चे सब उधर धुंध मचाए हैं सत्संग और भंडारे के बीच में, उदत उछरत हैं कि महात्मा जी देखो कब बंद करी है भाई। भंडारा है आज, बड़ी सुंदर पूरी सब्जी बनी हुई। कल भी था भंडारा, और भंडारा में कल तो मैं देखा केवल आधा घंटे में ही सबने खा लिया है। और भंडारा में एक तरीका और बता देता हूं आपको, कभी ज्यादा भीड़ हो सत्संग में तो भंडारा बनवाइए, पूरी सब्जी पॉलीथीन में डाल दीजिए 4 पूड़ी और थोड़ी सब्जी दूसरी छोटी झिल्ली में और भर दीजिए, और सत्संग समाप्त हो, आरती हो जाए, तब यहीं कुर्सी पर बैठे बैठे एक पैकेट दे दीजिए और लोग यहाँ से ले जाकर अपने घर में बैठकर खाएं आराम से। ये भी एक तरीका है। ऐसा मैं कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ होती, 10,000 की भीड़, तो ऐसे करवा देता। मध्य प्रदेश में सत्संग होता है, वहाँ प्रसाद बढ़ता है तो 5-6 ट्राली में बूंदी भर के बांटते हैं लोग, 100-200 लोग। लेकिन मारा मारी धक्का मुक्की ये तो ट्राली को ढकेले गिराए नहीं पाते, आदमी तो गिराए दे। बांटने वाले भी ट्राली बैठे थे। ट्राली ढकेलत तो जरूर है, मध्य प्रदेश में ढकेलते बहुत। हमारी ब्यासगादी ढकेले के उधर ले जाते हैं टेबलों से, बहुत ढकेलते। कई बार तो हमको चुपके से उतर की गाड़ी में बैठकर निकल जाना पड़ा। एकदम टूट पड़े लोग 2-3 हजार। हमने सोचा ये तो सब कुचल डालेंगे, गुरुजी जी को निपटा देंगे। तो ऐसा भी एक तरीका है, उसमें गिलास और पत्तल की भी बचत है, परोसने वालों की जरूरत नहीं है। पहले से पुड़िया बांध दिया और श्रोताओं का टाइम भी खराब नहीं होगा, लिया पुड़िया और निकल गए फटाफट प्रसाद। लेकिन जब बिठा कर खिलाते हो या वहीं खिलाते हो तो उसमें किसी को और खाने की इच्छा होती तो और ले लेता है, ये फायदा है। साथ में खुशी बहुत होती है, लोग सत्संग सुनते सुनते शाम को भूखे भी हो जाते हैं। तृप्त होकर के किसी को दूर जाना है, थोड़ा खा कर जाता है, मन भर जाता है। रास्ते में गुणगान करता है कि भाई सामान फेंकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे घर में जो भी आनंद आ रहा है वो बच्चों की छलांगों से ही आ रहा है। इसलिए बच्चे होना ही चाहिए।
बच्चों के बिना तो भविष्य अंधकार से अंधकार में, शिष्यों के बिना आश्रम का भविष्य अंधकार में। साधु साधु संत जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं उन लोगों को भी शिष्यों को रखना चाहिए और प्रेम से रखना चाहिए। और कोई आश्रम अपने भैया भतीजों के नाम मत लिखिए, बेटों के नाम मत लिखिए। आश्रम पूरे समाज के लिए होता है, आश्रम आपके घर के लिए नहीं है। आपने अपने बेटों के नाम आश्रम लिख दिया, गलत बात है। दामाद के नाम लिख दिया, नहीं, ये धार्मिक प्रॉपर्टी है, ये जगत के कल्याण में ही लगनी चाहिए, ये किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए साधु संतों को शिष्य बना करके अच्छे शिष्यों को रखना चाहिए और उनको अपनी गद्दी भी दे देना चाहिए। गद्दी नहीं दोगे, अचानक मर जाओगे तो क्या होगा? जिनके बच्चे नहीं होते हुए पति पत्नी कितने दुखी होते हुए सोचते हमारी गद्दी को ली, हमारी गद्दी पर बैठे वाला कोई गद्दी धरावक चाहिए। तो गद्दी धर के लिए प्रयास करते हैं कि आशीर्वाद मिले, कोई गद्दी धर आ जाए। गृहस्थ की भी गद्दी है और संत की भी गद्दी है, और गद्दी खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती गद्दी पर रद्दी आदमी आ जाएगा। इसलिए गद्दी पर योग्य आदमी बिठाना है, संतान भी होना चाहिए। राजनीति में भी उत्तराधिकारी बनता है। जब नेता, बड़ा नेता बूढ़ा होने लगता है तो वो ढूंढता है कि अब किसको ये कमान सौंपा जाए, क्योंकि पार्टी से प्रेम होता तो इच्छा होती मेरे बाद भी ये पार्टी चलती रहे, और जिसके यहाँ कोई कमान संभालने वाला नहीं है वो पार्टी भी खत्म हो जाती है। आपके परिवार की गद्दी संभालने वाला आपका पुत्र सुयोग्य होना चाहिए। पुत्र को सत्संग से भी जोड़िए, अन्यथा आपका पुत्र अगर बिगड़ गया तो गद्दी को भी बिगाड़ देगा, आपकी प्रॉपर्टी को भी बेच डालेगा, शराब पीकर सब खत्म कर देगा। जीवन में दूध पी लो लेकिन शराब कभी पीना मत, शराब कभी छूना मत। अपने घर में किसी से नाराज हो, कोई टेंशन है, टेंशन मिटाने का टॉनिक शराब नहीं है। शराब पीने से क्या घर के लोग सुधर जाएंगे? शराब के नशे में रहोगे तब तक तुम भूल जाओगे, और नशा उतरेगा तो फिर वही टेंशन आएगी। कितने लोग घर के असमंजस से दारू पीने लग जाते हैं, कितने लोग अपनी पत्नी से दुखी होते हैं तो कहते इनका हम पूरा दिखाई दे भाई, दारू पी के दरूहा बन लेते हैं। पत्नी को क्या दिखाओगे तुम खुद ही बर्बाद हो जाओ। और कितनी स्त्रियां पतियों से नाराज होती हैं तो बीमार बनकर दिखाती है, बनी हुई बीमार। दवाई जो मिलती है उसको लेटरिन में डाल देती है, ऊपर से 2 बाल्टी पानी डाल देती है, वो दवाई चली गई गटर में है, गटर में जितने किरवर हैं वही सब मरी गए दवा से। कई एक सासू कह रही थी हमारी बहू के यहाँ दवाई हर रोज आवत है और दवाई सब लेटरिन में पड़ी मिलत है। तो हमने कहा पानी तुम डाल दो, करे गटर में चली जाए। कहन पानी का बहुत हैरान है, बीमार बनी रहा तो बीमार है ही नहीं, घर भरे हैरान कह दी। तो हमने कहा तुम्हारे भाग्य में यहाँ रानी नहीं मिली है, हैरानी मिली है। भोगो, सबको भाग्य से अच्छी बहू नहीं मिलती, अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, अच्छे सास ससुर नहीं मिलते, अच्छा बेटा नहीं मिलता है। याद रखना जिनके विशेष पुण्य होते हैं उन्हीं को अच्छे संगी साथी सब मिलते हैं, तभी घर में सुख शांति रहती है। बेटा अगर होशियार मिल जाए तो समझ लो माँ बाप बड़े भाग्यशाली है, और माँ बाप बहुत अच्छे मिल जाए तो बेटा भाग्यशाली। बहुएं अच्छी मिल जाएं काम करने वाली तो सास ससुर किस्मत वाले, और सास ससुर अच्छे मिल जाए तो बहुएं भाग्यशाली। क्योंकि राजस्थान में एक गांव में सत्संग हो रहा था। पहले दिन के सत्संग में सासू सत्संग सुनने आई, दूसरे दिन तीनों बहुएं भी आईं और महात्मा जी को धन्यवाद दिया कि
कि आपके कल के सत्संग से हमारे घर में बड़ी शांति आ गई। तो महात्मा ने बहुओं से पूछा, कल तुम सत्संग सुनने आई थी? बोले हम नहीं आई थी, हमारी सासू आई थी और सासू के सुधरने से हमको शांति मिली। तो महात्मा हंसा और बोले आज तुम सत्संग सुनो तो तुम्हारे सुधरने से तुम्हारी सासू को भी शांति मिलेगी। सुधरते तुम हो और शांति बहुत लोगों को मिल जाती है। भक्ति तुम करते हो लेकिन बहुत लोगों का भला हो जाता है। सत्संगी तुम बनते हो लेकिन कल्याण और लोगों का भी हो जाता है। आप अगर सज्जन बनते हो आसपास के लोगों को भी शांति मिलती है। आप यदि शराबी बनते हो अड़ोसी पड़ोसियों को भी अशांति पैदा होती है। तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारी वाणी का प्रभाव आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए याद रखना, एक आदमी अगर अच्छा है तुम्हारे गांव में तो बहुत लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, और एक आदमी अगर बिगड़ैल बहुत है बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर देगा, बहुत लोगों को डिस्टर्ब कर देगा। तो कबीर साहब कहते हैं, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हे हंस चेतन, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तू कहाँ जाएगा। तेरी आत्मा, अभी तो मानता हूं कि तुम बुधहट में हो, लेकिन बुधहट से जब शरीर छोड़ेगी तुम्हारी आत्मा तो कहाँ जाएगी। हाटा बाजार जाओगे, गोरखपुर में जन्म होगा, कहाँ होगा। अगले जन्म का कंट्रोल रिमोट भी तुम्हारे पास में। तुम अगर शाकाहारी हो, तुम अगर भक्त हो, तुम यदि सत्संगी हो तो तुम्हारी आत्मा किसी सत्संगी परिवार का चुनाव करेगी, किसी भक्त परिवार का चुनाव करेगी। यदि तुम धनवान बनने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो तुम्हारी आत्मा किसी धनाढ्य परिवार में जाकर जन्म लेगी। यदि तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारी आत्मा मांसाहारी योनि में जाएगी। बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, बाघ, सियार की रूप में तुम्हारा जन्म होगा। सांप बनोगे, चूहा खाओगे। जिस तरह के खान पान में रुचि है उसी तरह की योनि में आत्मा जाकर शरीर धारण करती है। अभी तुम्हारे हाथ में है, ऐसा वैसा खाना पीना छोड़ दीजिए और शाकाहारी बन जाइए और भक्त बन जाइए, सत्संगी बन जाइए, ताकि अच्छे सत्संगी भक्त के घर में तुम्हारा जन्म हो और वहां जाकर तुम फिर सुख से रह सको। अपने क्रोध को भी कंट्रोल करो। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहि नरक स्थिता। नीतिकार कहता है ये 6 चीजें जिसके घर में होती हैं उसके घर ही में नरक तैयार हो जाता है। नंबर 1, अत्यंत कोपः, जिसको अति क्रोध आता है, जिसके घर में क्रोध करने वाले लोग हैं। आज हमारे पास में एक सज्जन आए, कह रहे थे ये बेटी हमारी बहुत क्रोध करती है। तो मैंने कहा उम्र तो छोटी है। बोले उम्र छोटी है लेकिन हमारी बेटी है, पर गुस्सा बहुत आती इसको। मैंने उसके सिर पर मयूर पंख रखा। हमने कहा बेटी गम खा लेना और माता पिता को तंग ना करना। बोले ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। हमने कहा जाओ, शांति मिले आपको। क्रोध लक्ष्मी का विरोधी है। जहां ज्यादा क्रोध आता है लोगों को वहां से लक्ष्मी भी रूठ जाती है। अधिक क्रोध करने वालों की उन्नति रुक जाती है। गम खाने वाले लोग ही उन्नति के शिखर को छू पाते हैं। अत्यंत कोपः, जिनको अति क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आती है,
मैंने मध्य प्रदेश में देखा, भानपुरा तहसील के पास में डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में पति पत्नी सड़क पर मारपीट कर रहे थे। पत्नी मार रही थी, पति पीठ झुकाए मार खा रहा था। तो मैंने गाड़ी रोका, हमने कहा क्या बात है? बोले बात क्या है, इसको गुस्सा बहुत आती तो हमको मार लेती है और हम इसकी मार खा लेते हैं, पीठ झुका लेते हैं, 2-5 गुद्दा मुक्का मारती है फिर ठीक हो जाती है, ज़्यादा इसको क्रोध आ जाता है। तो हमने कहा कितने दिन हो गए मार खाते खाते? बोले 20 साल हो गए हैं, थोड़ी जिंदगी और बची है, थोड़े दिन और मार खा लेंगे निपट जाएगा। पति को मारना बहुत बड़ा पाप है, पति को गाली देना महापाप है। पति पत्नी प्रेम से रहना सीखो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बहुत क्रोध करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्रोध बहुत किया है तो क्या आप हेलीकॉप्टर खरीद कर लाए? कुछ नहीं। बहुत गुस्सा आती तुमको, कहां पर तुमने 50 एकड़ जमीन खरीदा? खाली टिन फालतू करते हो। तुम्हारे क्रोध से कौन विकास हुआ है? तुम क्रोध खूब कर लो, परिवार पर कर लो, लेकिन कल कार लेकर आओ, 50 लाख की कार खरीद लो। 50 लाख में क्या होता है? 5 करोड़ वाली लाओ जो पूरे जिले में किसी के पास नहीं। 500 की साइकिल भी न लाई पी हो, खाली गुस्से है। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, शिव सनकादि क्रोध कर राक्षस की हरिदूत। गा दीजिए, ये दोहे बहुत अच्छे हैं। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। गाओ। शिव दुर्वासा क्रोध वश बहुते भय बेहाल। सही सभी विचारिए क्रोध न करिए भाई। सब तेरे तू सबन का को जान रिसाई। ये क्रोध कितना खतरनाक है। क्रोध के कारण रिश्ते टूट चुके, क्रोध के कारण संगठन बिखर गया। विदुर जी ने कहा है, शन्य छिदियो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुन्नम मुह्य। जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते, अंदर अंदर गुस्सा तो आ गई लेकिन फिर भी उस क्रोध को रोक लेते, अगले को क्षमा कर देते। और जो लोग खुशी होने पर भी लिमिट मात्रा में ही जश्न मनाते, ज्यादा हुड़दंग नहीं करते। जो हर्ष को छुप करके स्वीकार करते। खुशियों का समाचार मिला है, बहुत उछलते कूदते नहीं। और जिनको गुस्सा आती है लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चलने देते कि इनको गुस्सा आया। और जो आपत्ति के आने पर धैर्य को टूटने नहीं देते, धीरज रखते, ऐसे लोग साश्रियो भाजनम राजन, राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं।